सुप्रभात बच्चों, मैं समिता रानी राजकीय वरिष्ठ उपाध्याय संस्कृत विद्यालय साबुआना से आज हम आपकी हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 1 का 12वां अध्याय पढ़ेंगे, जिसका शीर्षक है संसार पुस्तक है और इसे लिखा है जवाहरलाल नेहरू ने। आइए सबसे पहले जवाहरलाल नेहरू के बारे में जानते हैं। जवाहरलाल नेहरू आज़ाद भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे और उन्हें बच्चों से बहुत प्रेम था, बेहद लगाव था। वे चाचा नेहरू के नाम से जाने जाते थे। उनकी बेटी इंदिरा जब 10 वर्ष की थी तो नेहरू जी ने उन्हें अनेक चिट्ठियां लिखी और इनमें बताया गया कि पृथ्वी की शुरुआत कैसे हुई, ये धरती कैसे बनी और मनुष्य ने अपने आप को कैसे धीरे धीरे समझा, जाना और पहचाना। ये चिट्ठियाँ बच्चों में अपने आसपास की दुनिया के बारे में सोचने समझने और जानने की उत्सुकता यानी जिज्ञासा पैदा करती हैं। नेहरू जी को अपने देश के बारे में बोलने बताने में विशेष आनंद आता था। ये सभी चिट्ठियाँ पिता के पत्र पुत्री के नाम पुस्तक में संकलित हैं यानी संग्रहित हैं। संसार पुस्तक है, इसी पुस्तक से साभार लिया गया है। यानी जो ये अध्याय हम पढ़ रहे हैं, ये जवाहरलाल नेहरू की एक पुस्तक है, पिता के पत्र पुत्री के नाम, और ये अंश उसी पुस्तक में से लिया गया है। खास बात यह है कि ये पत्र नेहरू जी ने अंग्रेजी में लिखे थे और इनका हिंदी में अनुवाद हिंदी के मशहूर उपन्यासकार मुंशी प्रेमचंद ने किया है। आइए देखते हैं इस अध्याय को। संसार पुस्तक है। नेहरू जी बता रहे हैं अपनी पुत्री को कि जब तुम मेरे साथ रहती हो तो अक्सर मुझसे बहुत सी बातें पूछा करती हो और मैं उनका जवाब देने की कोशिश करता हूँ, लेकिन अब जब तुम मसूरी में हो और मैं इलाहाबाद में, हम दोनों उस तरह बातचीत नहीं कर सकते। इसलिए मैंने सोचा है, इरादा किया है कि कभी कभी तुम्हें इस दुनिया की और उन छोटे बड़े देशों की जो इस दुनिया में हैं छोटी छोटी कथाएं लिखा करूं। तुमने हिंदुस्तान और इंग्लैंड का कुछ हाल इतिहास में पढ़ा है, लेकिन इंग्लैंड केवल एक छोटा सा टापू है और हिंदुस्तान जो एक बहुत बड़ा देश है फिर भी दुनिया का एक छोटा सा हिस्सा है। और अगर तुम्हें इस दुनिया का कुछ हाल जानने का शौक़ है, यानी इस दुनिया के बारे में कुछ जानना है, तो तुम्हें सब देशों का और उन सब जातियों का जो इसमें बसी हुई है ध्यान रखना पड़ेगा, केवल उस एक छोटे से देश का नहीं जिसमें तुम पैदा हुई हो। मुझे मालूम है कि इन छोटे छोटे खतों में बहुत थोड़ी सी ही बातें ही बतला सकता हूँ। तो प्यारे बच्चों, नेहरू जी अपनी पुत्री को जब वो मसूरी में हैं तो इलाहाबाद से बता रहे हैं कि मैं तुम्हें भारत देश की और अन्य देशों की जानकारियाँ पत्रों के माध्यम से बतलाऊंगा, लेकिन मुझे आशा है कि इन थोड़ी सी बातों को भी तुम बहुत शौक़ से पढ़ोगी और समझोगी कि दुनिया एक है और दूसरे लोग जो इसमें आबाद हैं, यानी जो बसे हुए हैं इसमें, हमारे भाई बहन हैं। जब तुम बड़ी हो जाओगी तो तुम दुनिया और उसके आदमियों का हाल मोटी मोटी किताबों में पढ़ोगी। उससे तुम्हें जितना आनंद मिलेगा उतना किसी कहानी या उपन्यास में भी न मिला होगा। यह तो तुम जानती ही हो कि यह धरती जो है यह लाखों करोड़ों वर्ष पुरानी है
और बहुत दिनों तक इसमें कोई आदमी न था। आदमियों से पहले क्या था? सिर्फ जानवर थे। और जानवरों से पहले एक ऐसा समय था जब इस धरती पर कोई जानदार चीज़ न थी। यानी पहले इस धरती पर मनुष्य नहीं थे, जानवर थे, लेकिन जानवरों से पहले भी यहाँ पर ऐसी कोई चीज़ नहीं थी जिनके अंदर जीवन हो। आज जब यह दुनिया हर तरह के जानवरों और आदमियों से भरी हुई है, उस ज़माने का ख्याल करना भी मुश्किल है जब यहाँ कुछ न था। लेकिन विज्ञान जानने वालों और विद्वानों ने, जिन्होंने इस विषय को खूब सोचा और पढ़ा है, लिखा है कि एक समय था जब यह धरती बेहद गर्म थी और इस पर कोई जानदार चीज़ नहीं रह सकती थी। अगर हम उनकी किताबें पढ़ें और पहाड़ों और जानवरों की पुरानी हड्डियों को गौर से देखें तो हमें खुद मालूम होगा कि ऐसा समय ज़रूर रहा होगा। क्या बता रहे हैं यहाँ पर कि यह धरती जो है वो बहुत करोड़ों वर्ष पुरानी है। पहले मनुष्य नहीं थे, जानवर थे, और जानवरों से पहले कुछ नहीं था, क्योंकि यह धरती बहुत ही एक गर्म थी और इस वजह से इस पर जीवन संभव नहीं था। तुम इतिहास की किताबों में ही पढ़ सकती हो, लेकिन पुराने ज़माने में तो आदमी पैदा ही न हुआ था, किताबें कौन लिखता? तब हमें उस ज़माने की बातें कैसे मालूम हो? यह तो नहीं हो सकता कि हम बैठे बैठे हर एक बात सोच निकालें। यह बड़े मज़े की बात होती, क्योंकि हम जो चीज़ चाहते सोच लेते और सुंदर परियों की कहानियाँ गढ़ लेते। लेकिन जो कहानी किसी बात को देखे बिना ही गढ़ ली जाए, वह ठीक कैसे हो सकती है? जब धरती पर कोई मनुष्य नहीं था तो धरती के बारे में जानकारी कौन दे? लेकिन खुशी की बात है कि उस ज़माने की लिखी हुई किताबें न होने पर भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनसे हमें उतनी ही बातें मालूम होती हैं जितना किसी किताब से होती। यानी बिना किताबों के भी हम पता लगा सकते हैं कि इस दुनिया में पहले क्या था। वो क्या हैं? ये पहाड़, समुद्र, सितारे, नदियाँ, जंगल, जानवरों की पुरानी हड्डियाँ और इसी तरह की और भी कितनी ही चीज़ें हैं जिनसे हमें दुनिया का पुराना हाल मालूम हो सकता है। किताबें पढ़ लें, बल्कि खुद संसार रूपी पुस्तक को पढ़ें। मुझे आशा है कि पत्थरों और पहाड़ों को पढ़कर तुम थोड़े ही दिनों में उनका हाल जानना सीख जाओगी। क्या बता रहे हैं नेहरू जी यहाँ पर कि पहले कोई मनुष्य नहीं था तो किसी ने पुस्तक नहीं लिखी, लेकिन हम फिर भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनसे बिना किताबों के भी हम जान सकते हैं। और वो चीज़ें क्या हैं? पहाड़ हैं, समुद्र हैं, सितारे, नदियाँ, जंगल या जानवरों की पुरानी हड्डियाँ। सोचो कितनी मज़े की बात है। एक छोटा सा रोड़ा जिसे तुम सड़क या पहाड़ के नीचे पड़ा हुआ देखती हो, शायद संसार की पुस्तक का छोटा सा पृष्ठ हो। यानी वो पत्थर का टुकड़ा क्या है? वो इस दुनिया, तुम ये मान लो कि भी उस दुनिया में एक पुस्तक है और उसका यह छोटा सा पृष्ठ है। शायद उससे तुम्हें कोई नई बात मालूम हो जाए। शर्त यही है कि तुम्हें उसे पढ़ना आता हो। कोई ज़बान उर्दू, हिंदी या अंग्रेजी सीखने के लिए तुम्हें उसके अक्षर सीखने होते हैं। जैसे हम किसी भाषा को सीखना चाहते हैं तो हमें उसकी वर्णमाला को सीखना पड़ेगा। इसी तरह पहले तुम्हें प्रकृति के अक्षर पढ़ने होंगे। अगर हम इस प्रकृति के बारे में जानना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो पहले उसे समझना होगा, तभी तुम उसकी कहानी उसके पत्थरों और चट्टानों की किताब से पढ़ सकोगे। नेहरू जी क्या बता रहे हैं यहाँ पर? बता रहे हैं कि पहले हमें प्रकृति को समझना है,
उसे महसूस करना है, फिर ही हम उसके बारे में जान पाएंगे। शायद अब भी तुम उसे थोड़ा थोड़ा पढ़ना जानती हो। जब तुम कोई छोटा सा गोल चमकीला रोड़ा देखती हो तो क्या वह तुम्हें कुछ नहीं बतलाता? यह कैसे गोल, चिकना और चमकीला हो गया, और उसके खुरदरे किनारे या कोने क्या हुए, क्यों हुए? अगर तुम किसी बड़ी चट्टान को तोड़कर टुकड़े टुकड़े कर डालो तो हर एक टुकड़ा खुरदरा और नुकीला होगा। यानी हम जब कोई चट्टान से टुकड़ा तोड़ेंगे तो वह क्या होगा? थोड़ा खुरदुरा होगा, यानी चमकीला नहीं होगा और तीखा भी होगा। यह गोल चिकने रोड़े की तरह बिल्कुल नहीं होता। फिर यह रोड़ा, जो ये पत्थर का टुकड़ा है, वो कैसे इतना चमकीला, चिकना और गोल हो गया? अगर तुम्हारी आंखें देखें और कान सुने तो तुम उसी के मुंह से उसकी कहानी सुन सकती हो। वह तुमसे कहेगा कि एक समय जिसे शायद बहुत दिन गुजरे हों, वह भी एक चट्टान का टुकड़ा था। ठीक उसी टुकड़े की तरह उसमें किनारे और कोने थे, जिसे तुम बड़ी चट्टान से तोड़ती हो। शायद वह किसी पहाड़ के दामन में पड़ा हो, तब पानी आया। यानी वो टुकड़ा कहाँ था? पहाड़ की गोद में था, और उस पहाड़ पर क्या हुआ? पानी आया और उसे बहाकर, उस छोटे पत्थर को बहाकर छोटी घाटी तक ले गया। वहाँ से एक पहाड़ी नाले में ढकेलकर उसे एक छोटे से दरिया में पहुँचा दिया। एक छोटे से दरिया से वह बड़े दरिया में पहुँचा। इस बीच वह दरिया के पैंदे में लुढ़कता रहा। उसके किनारे घिस गए और वह चिकना और चमकदार हो गया। इस तरह वह कंकड़ बना जो तुम्हारे सामने है। किसी वजह से दरिया उसे छोड़ गया और तुम उसे पा गई। अगर दरिया उसे और आगे ले जाता तो वह छोटा होते होते अंत में क्या हो जाता? बालू यानी मिट्टी का एक जर्रा हो जाता, मिट्टी का एक भाग बन जाता और समुद्र के किनारे अपने भाइयों से जा मिलता, जहाँ एक सुंदर बालू का किनारा बन जाता जिस पर छोटे छोटे बच्चे खेलते और बालू के घरौंदे यानी घर बनाते। अगर एक छोटा सा रोड़ा यानी पत्थर का टुकड़ा तुम्हें इतनी बातें बता सकता है, तो पहाड़ों और दूसरी चीज़ों से जो हमारे चारों तरफ है, हमें और कितनी बातें मालूम हो सकती हैं। तो प्यारे बच्चों, नेहरू जी ने यहाँ पर क्या बताया कि जब हम एक पत्थर के बारे में स्वयं इतना जान जाते हैं तो यह संसार भी क्या है? यह संसार भी एक पुस्तक की तरह है, एक किताब की तरह है। हम इसके बारे में जान सकते हैं। धन्यवाद।